जी सर, ये इलस्ट्रेटर की हुई है। इलस्ट्रेटर के बारे में आपको है थोड़ा बहुत? सही। ओके ओके। दूसरा हमारे पास है कविता। आपका माइक ठीक है कविता, आप बोल सकती हैं? मैसेज करके बता दें आप, अगर इशू है आपका कोई तो। लेकिन इस कोर्स के लिए आपका आपके पास ज़रूरी है माइक का होना। एजुकेशन बता दें और सिटी बता दें, और फिर उसके बाद आपका जो ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड अगर कोई है पहले से नॉलेज तो वो बता दें। तो ये ऑन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे रेगुलर क्लासेस की तरफ, तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं ड्यूरिंग द क्लास, तो आप लोगों के पास फिर उस टाइम मैक होना ज़रूरी है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम सलाम। कविता है। मेरा नाम कविता है। मैंने एडी किया है और बीएड किया है और एमएड। अभी मैं मतलब रिजल्ट का वेट कर रही हूँ और मैं कौन सी जॉब भी एजुकेशन क्या है आपकी, फॉर्मल एजुकेशन? एमएड। एमएड। जी। सही है। और आपका सिटी कौन सा है? मिठी थरपारकर। अच्छा, थरपार मिठी का। सिटी। जी, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है। थरपार कर। स्पेलिंग ठीक लिखे हैं मैंने? जी। और इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग का पहले से कोई नॉलेज है आपको? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर, कट रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का पहले से कोई नॉलेज? सबको आवाज नहीं आ रही, वैसे आपको आ रही है आवाज मेरी? यस सर, मुझे मुझे तो आ रही हाँ अब आ रही है। अभी दोबारा आपने बताया ना, तो वो मैंने इलस्ट्रेटर पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई है, जीएफएक्स मेंटर की वीडियोस देख के मैंने कुछ चीजें बनाई भी थी उनमें से देखकर। ज्यादा नहीं, सही। 10-12 वीडियोस देखी थी मैंने जी। सही, मतलब आपको थोड़ा बहुत हेलो हाय है उससे। जी हाँ। सही। तो बाकी वेट कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट तो काफी ज्यादा थे जिन्हें ज्वाइन करना था, अभी तक सिर्फ आप लोग दो ही हैं। तो मूव करते हैं हम अपनी ओरिएंटेशन की तरफ। बाकी जो लोग जैसे आते जाएंगे उनका इंट्रोडक्शन में लेता जाऊंगा। अच्छा जी। स्क्रीन आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। अच्छा जी, तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग की जो है ये ओरिएंटेशन क्लास है हमारी, और ये जो हमारा कोर्स है ये 3 मंथ का है। इस 3 मंथ में आप लोग जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे। तो ये जो करवा रहा है आपको इंस्टीट्यूट, ये हुनरमंद करवा रहा है आपको। हुनरमंद इंस्टीट्यूट है, इसका दूसरा बैच है। पहला बैच जो है जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल गया है। उसमें मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है वो अभी लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं, और उन लोगों ने अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है। तो इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जैसे ही मेरे इंस्टीट्यूट से निकले हैं तो वो आगे अर्निंग उनकी स्टार्ट हो गई है। तो ये ओरिएंटेशन क्लास है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी मजा आएगा, आप लोग सीखेंगे मेरे साथ, तो मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा जी, जो पहला पहला क्वेश्चन है कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। पहला क्वेश्चन ये है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है जी? ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा हुनर है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है हुनरमंद है, तो ये आप लोगों को हुनर ही सिखाना है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ये एक हुनर है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, रंग होते हैं, तस्वीरें होती हैं और कुछ टेक्स्ट होते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप लोग मिलाते हैं, और फिर इन लोगों को इन सारी चीज़ों को आप मिला के आपका जो पैगाम होता है या जो मालूमात होती है, इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से आप लोग लोगों को पहुंचाते हैं विजुअल तरीके से। इसको ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो मैं समझता हूँ कि ये सही है। बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन जो है वो मुख्तलिफ है। जो मुझे आसान लगी है
कि जो लोग जिससे मैं आप लोगों को समझा सकूं, तो ये मुझे आसान लगी है कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक फन है जिसके जरिए हम रंगों को, तस्वीरों को और टेक्स्ट को, इन तीनों चीज़ों को हम मिलाते हैं और मिला के एक पैगाम जो होता है उसको क्रिएट करते हैं, और फिर वो जो पैगाम होता है उसको हम नेक्स्ट जो हमारा व्यूअर्स होते हैं उन तक पहुंचा देते हैं विजुअल तरीके से। नेक्स्ट है कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है इसकी फील्ड्स क्या है, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना, ये जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो रही है। ग्राफिक डिजाइनिंग छोटे से छोटा कारोबार, अगर मैं कहूँ कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे सस्ता तरीन जो कारोबार है वो एक मोची का है, जो कॉबलर होता है। तो उसको ज्यादा सरमाए की जरूरत नहीं होती, वो एक हथौड़ी ले, चंद कील ले, और वो एक टाट ले, और कुछ टूटे फूटे जूते ले, और वो किसी फुटपाथ पे बैठ जाए, वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है। तो मतलब एक ऐसा कारोबार जिसके लिए आपके पास ज्यादा सरमाया ना हो, आप चल सकते हैं उसके साथ, तो ये ऐसा कारोबार है इस वाला कॉबलर का। तो उसको भी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। आप लोग पूछेंगे कि हाँ जी, उसको अब ग्राफिक डिजाइनर की कैसे जरूरत होती है। तो उसको ग्राफिक डिजाइनर की ऐसी जरूरत होती है कि उसके पीछे बोर्ड लगा होगा जिसपे वो उसने लिखा होगा, चाहे गत्ते पे, आम जो गत्ता होता है, कागज होता है, उस पे भी उसने लिखा हो कि यहाँ पे जूते मरम्मत होते हैं। तो वो भी तो वो पैगाम दे रहा है ना, और वो पैगाम कैसे दे रहा है लोगों को, एक टेक्स्ट के जरिए दे रहा है। अगर थोड़ा सा वो एडवांस जाए तो वो पेनाफ्लेक्स बना लेगा, पेनाफ्लेक्स पे उसको फोन नंबर लिखा होगा, उस जूतों की तस्वीरें होंगी, और उसके अलावा टेक्स्ट होंगे, तो इस सारी चीज़ों को मिला के वो जो अपना पैगाम जो है वो लोगों तक दे रहा होगा। तो फुटपाथ पे जो बैठा हुआ एक मोची होता है, उससे लेके बड़ी से बड़ी कंपनी अब जो इस टाइम काम कर रही है वो एप्पल की है। एप्पल के जो सेल फोन है वो सबसे महंगे, एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी तरीन है। तो उनको भी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। अब ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये एक बिलबोर्ड लगा हुआ है, ये आईफोन का है बिलबोर्ड, तो ये भी एक ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है। और मोची को जो एक पेनाफ्लेक्स बना के देगा वो भी ग्राफिक डिजाइनर है। तो जिंदगी के हर शोबे में आपको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। ये बहुत वसी शोबा है ग्राफिक डिजाइनर का। नेक्स्ट चलते हैं जी अगली स्लाइड की तरफ। तो अब है एलिमेंट्स जो होते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ये एक फील्ड है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं इनके। जब आप एक पोस्टर देखते हैं तो आप इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो वो सिंपल आपको एक पोस्टर, एक तस्वीर, कुछ टेक्स्ट और कुछ विजुअल नजर आए होंगे। लेकिन असल में उसमें क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे मिलके हमारी पोस्ट बना रहे होते हैं। तो वो चंद एक जो है मैंने देखे हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। तो पहला जो है वो टाइपोग्राफी है, दूसरा उसमें कलर्स हैं, तीसरा जो है वो लेआउट है उसका, हमारा जो पोस्टर होता है या जो भी ग्राफिक का हम बना रहे होते हैं, पोस्टर बना रहे हैं या पेनाफ्लेक्स बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं। और चौथा जो होता है इसमें जो हम तस्वीर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इमेजरी होती है। और फिफ्थ नंबर पे आ जाता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है आगे चल के देखते हैं। बैलेंस होता है इसमें, और फिर अलाइनमेंट होती है, उनके एलिमेंट्स जितने भी इसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसकी तरतीब होती है। फिर उसका स्केल होता है, और जो नाइन्थ पॉइंट है इसका वो है हार्मनी। ये उनमें हमआहंगी कितनी है, वो सारे जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं एलिमेंट्स वो किस तरतीब से लगाए हैं हमने। ये सारे 9 एलिमेंट्स हैं जिनको मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि इनके बगैर ग्राफिक डिजाइनिंग जो है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर तो रहे होंगे लेकिन वो जो आपका प्रोडक्ट निकल रहा होगा, जो आपकी पोस्ट निकल रही होगी, जो आपकी पोस्टर निकल रहा होगा, वो प्रोफेशनल नहीं होगा इनके बगैर। तो वो कौन कौन से चलते हैं जी। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी जो है वो पहला एलिमेंट है इसका और सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके जरिए क्या करते हैं कि ये कम्युनिकेट करता है, हम जो डिज़ाइन का पीस बना रहे हैं, चाहे हम पोस्टर बना रहे हैं, चाहे हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, चाहे हम पेनाफ्लेक्स बना रहे हैं, तो एक डिज़ाइन पीस है। और वो डिज़ाइन पीस के अंदर हम मैसेज देते हैं या हमारी कोई टोन होती है या सेंटिमेंट्स होते हैं,
इसको हम कम्युनिकेट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसमें जो हम टेक्स्ट यूज करते हैं इसको टाइपोग्राफी कहते हैं। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये 3 पोस्टर नजर आ रहे हैं, ये वाले। आप जरा इनके टेक्स्ट पे ध्यान दें तो इसमें ये एक स्कूल का पोस्टर है। इसमें देखें कि वो ये जो फॉन्ट यूज हुआ है ये फॉन्ट कैसा है। नेक्स्ट इस पे आ जाए तो ये एक फैशन डिजाइन कोई है, अपना कंपनी है, इसका ये पोस्टर है। उसमें देखें कि ये किस किस्म का फॉन्ट इसमें यूज हुआ है। और थर्ड नंबर पे आ जाए तो ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर का एक पोस्टर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें फॉन्ट देखेंगे इसमें किस किस्म के फॉन्ट हमारे यूज हुए हैं। तो जो स्कूल में बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चों बच्चों के रिलेटेड पोस्टर बनाए जाते हैं। तो इसमें जो लुक दी गई है ये बच्चों, ये फॉन्ट की लुक दी गई है, ये बच्चों वाला है, चाइल्डिश लुक दे रहा है, फंकी टाइप दे रहा है। इस पे अगर आ जाए ये दरमियान वाले पोस्टर पे, तो ये जो कि फैशन का एक ब्रांड है, तो इसमें जो फॉन्ट यूज किए गए हैं वो स्टाइलिश हैं, थोड़े फैंसी किस्म के हैं, ताकि वो लोग भी जो दें वो फैशन के रिलेटेड दें। और नेक्स्ट जो तीसरा जो हमारा है ये है कॉर्पोरेट का है, तो इसमें सीरियस टाइप के जो फॉन्ट हैं वो यूज किए गए हैं। तो टाइपोग्राफी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहला रूल है, जब भी आपको पोस्ट बनाते हैं तो इसमें आपने फोन्ट यूज करते वक्त ख्याल रखना होता है कि आपके जो व्यूवर्स हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो किस किस्म की है। आपने फोन्ट किस किस्म के इस्तेमाल करने हैं कि वो जो है आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। ये पहला हमारा एलिमेंट है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है कलर। अब कलर आपने देखे होंगे, आप अगर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है ग्राफिक डिजाइनिंग का तो शायद आपने ये कलर साइकोलॉजी पढ़ी होगी। तो जो हम कलर यूज करते हैं वो भी हम जब यूज कर रहे होते हैं हमारे पोस्टर में, तो हम देख रहे होते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है हमने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, और वो जो हमारी ऑडियंस होती है उसके रिलेटेड जो है वो हम अपने कलर अपने पोस्टर में हमेशा डिजाइन कर रहे होते हैं। अब अगर देखेंगे रेड, जो रेड कलर है, तो रेड कलर जो निशान होता है, एक निशान होता है, सिंबल होता है किसका, डेंजर का। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जब भी कुछ ट्रेन चलती है या आप ट्रैफिक के सिग्नल पे रुकते हैं तो रेड कलर जो होता है उस पर आप रुक जाते हैं, तो ये डेंजर का निशान होता है। तो आपने कोई पोस्ट बना रहे हैं जिसमें आपने कोई डेंजर या कोई ऐसी बात जिसको इम्पोर्टेंट देनी है ज्यादा, तो वो जब फोन यूज करेंगे या वो टेक्स्ट यूज करेंगे तो फौरन कोई ऑडियंस होगी वो रुक जाएगी उस रेड टेक्स्ट पे, वो एक मतलब देखेगी कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट जो है वो है ब्लू। ब्लू जो होता है वो स्टेबिलिटी का होता है, लॉयल्टी का होता है हमारा कलर। अगर आप देखें हमारी फेसबुक, फेसबुक का जो लोगो है वो ब्लू कलर का है। तो वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि लॉयल्टी को और स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर जो होता है वो हमारा इस्लामिक कलर है वैसे तो, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग को शो करता है। जब एक नया काम कर रहे हो आप, एक नया काम कर रहे हो, एक नया, जैसे मैंने बनाया, ये हुनरमंद मैंने बनाया है, तो इसमें ये जो मैंने कलर यूज किया है ये ग्रीन कलर यूज किया है। तो ये क्या है, एक न्यू बिगिनिंग को शो करता है कि नया में एक राज शो हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट जो है ये येलो है। येलो हमारा शो करता है उसको, एनर्जी को शो करता है। और फिर पर्पल आ जाता है हमारा घर पर। पर्पल कलर जो होता है वो रॉयल कलर होता है, अमीरों का कलर होता है। इसमें जो होता है इसको ऐशो इशरत कह लें आप, ये शो की जाती है। तो जो नवाबों के कलर यूं समझेंगे कि ये नवाबों का कलर है। इसमें आप जब कोई डिजाइन करेंगे, रॉयल्टी को शो करेंगे, तो आपने हमेशा पर्पल कलर जो है इसमें यूज करना है। देन वाइट होता है और ब्लैक होता है, ये दो कलर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और मुख्तलिफ जगह पे ये यूज होते हैं। जैसे वाइट कलर हमारे यहाँ जो है वो इस्तेमाल होता है इंडियन कल्चर में, उस पे जैसे डेथ हो जाए तो उसके बाद जो औरतें हैं वो पहनती हैं वाइट कलर की पहनती हैं। लेकिन अगर आप उसमें चले जाएं, क्रिश्चियन में चले जाएं, तो उसमें जब शादी हो रही होती है तो वो शादी के जो जोड़ा होता है उनका वो वाइट कलर का होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, कंट्रास्ट में चलते हैं कलर।
ये कलर साइकोलॉजी होती है, इसको मद्देनजर रख के हम अपने डिज़ाइन को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट में क्या होता है कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट हो गया या इमेज हो गया, शेप हो गया, ये एलिमेंट है हमारे सारे। टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया या हमारी शेप हो गई कोई भी, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अब इन्हें एलिमेंट्स को हमने अपने डिज़ाइन जो होता है, डिज़ाइन के ऊपर हमने इनको तरतीब देना होता है, तो लेआउट ये कहलाती है। अब लेआउट जो होती है हमारी दो तरह की होती है। एक होती है इस तरह की, जिसको पोर्ट्रेट कहते हैं। आपका कोई भी डिजाइन होगा या तो इस पैटर्न में होगा, पोर्ट्रेट में। और दूसरा जो लेआउट होता है ये हमारा इस साइड पे होता है, इस तरह का होता है, इसको हम लैंडस्केप लेआउट कहते हैं। तो ये दो होते हैं हमारे लेआउट। हमने जब भी डिजाइन करना है तो हमने इसको मद्देनजर रख के करना है। जैसे हमको वीडियो यूट्यूब की बनाएंगे तो इस लेआउट में बनाएंगे, अगर हम टिकटॉक की कोई वीडियो बनाएंगे तो वो इस लेआउट में बनाएंगे। तो ये दो लेआउट जो है ये हमारे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं जरा इनको ड्राइंग खत्म कर लूँ। मेरी आवाज आ रही है सही? अवैस मेरी आवाज सही आ रही है? सही आ रही है। सही है। नेक्स्ट है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट होता है दो चीजों में फर्क करना, और वो दो चीजें जो हों वो सहज में बराबर हों, सहज में बराबर हो, लेकिन इन दो चीजों के दरमियान में हम फर्क कर रहे हो, इसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। इस साइड पे अगर देखेंगे दो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो सेम है, इनका साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन आप इन दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं कि ये रेड है और ये जो है ये ग्रीन है। तो ये कंट्रास्ट जो होता है हमारा, ये हमेशा इस्तेमाल होता है दो चीजों में फर्क करने के लिए। अब ये कंट्रास्ट मैंने क्यों एलिमेंट में शो किया है? आप देखें, अगर इस साइड पे आप मेरी स्लाइड में देखें तो ये इसके जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, और इसके ऊपर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ब्लैक है। अगर मैं इस टेक्स्ट को वाइट कर देता तो क्या ये नजर आता? नहीं नजर आना था। ये अगर मैं इसका बैकग्राउंड जो है इसको मैं ब्लैक कर देता तो फिर क्या टेक्स्ट नजर आना था? नहीं नजर आना था। इस वजह से आपने जब भी करना है, आपने डिजाइन करना है, आप कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं, पोस्टर हो गया आपका, हो गया लोगो हो गया, तो आपने इस कंट्रास्ट को मद्देनजर रखना है कि आपका बैकग्राउंड कैसा होगा, आपके सामने वाला टेक्स्ट कैसा होगा, या आप जो टेक्स्ट यूज कर रहे होंगे या साथ में जो चीजें मिला के कर रहे होंगे, आपके पीछे जो इमेज लगा हुआ वो इमेज का कलर और आपके टेक्स्ट का कलर वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होना चाहिए, इनमें कंट्रास्ट रहना चाहिए, तभी आपका डिजाइन जो होगा वो परफेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी अगली स्लाइड पे। ये है बैलेंस। अब बैलेंस क्या होता है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं अपने डिजाइन में, उनके दरमियान में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया तो आपका सारा डिजाइन जो है वो गिर जाएगा। आपने हमेशा एलिमेंट में बैलेंस रखना चाहिए। इस साइड पे मैंने एग्जांपल दी है, अगर इस साइड पे देखें, इनमें से एक भी पत्थर अगर इसमें से अपनी जगह छोड़ दे, अगर मैं ये वाला पत्थर जो है, ये वाला पत्थर, ये अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा या इस जगह पे रख दूंगा तो ये सारा सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा इसका। ये सारे जो पत्थर ऊपर नीचे रखे हुए ये सारे गिर जाएंगे। इस तरह हमने जब एलिमेंट्स को डिजाइन की तरतीब में रखना है, अपने टेक्स्ट को, पिक्चर को और शेप को, तो हमने हमेशा उसमें बैलेंस रखना है। अगर यूं समझें कि मैं आप लोगों को एक आसान एग्जांपल से बताऊं, तो ये समझें कि ये हमारा दरमियान है, हमारा एक पोस्टर है, ये मैंने पोस्टर डिजाइन किया है, ये इसका दरमियान है, ये इसका सेंटर है। तो जितनी चीजें मैंने इस एंड पे रखनी है, इस साइड पे रखनी है, इतनी ही चीजें मैंने इस एंड पे रखनी चाहिए, ताकि ये बैलेंस में रहे हमारा डिजाइन। अगर मैं सारी चीजें इस साइड पे रख दूंगा, इस साइड पे ज्यादा चीजें मैं रख दूंगा, ज्यादा मैं टेक्स्ट इस साइड पे रख दूंगा, ज्यादा मैं इमेज इस साइड पे रख दूंगा, ज्यादा मैं शेप इस साइड पे रख दूंगा, और इस साइड पे बस एक या दो टेक्स्ट पड़े होंगे, तो वो सारा जो मेरा होगा बैलेंस वो बिगड़ जाएगा। तो वो मेरा जो इमेज होगा वो बैलेंस नहीं रहेगा, वो मेरा पोस्टर बैलेंस में नहीं रहेगा। तो ये एलिमेंट जो है इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 7th पॉइंट पे, ये है अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट में क्या होता है, हमने तरतीब देनी होती है, जो हमारा टेक्स्ट है, हमारी पिक्चर है और हमारा जो शेप है, उनको हमने तरतीब में रखना होता है, एक अलाइनमेंट में रखना होता है। इस साइड में मैंने एग्जांपल दी है, ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस किसी तरतीब में नहीं है, कोई ज्यादा ऊपर है, कोई नीचे है, इनकी कोई तरतीब नहीं है। अगर इस साइड पे आप देखेंगे तो ये सारे जो हैं ये एक अलाइनमेंट में रखे हुए हैं। तो ये वाला जो डिजाइन होता है, तो ये अगर देखेंगे तो ये प्रोफेशनल नहीं लगेगा। जो जिस बंदे को पहले से है, नॉलेज है थोड़ा बहुत ग्राफिक का, तो वो फौरन से देख के आपके डिजाइन देख के वो बता देगा कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन अगर आपने इस तरतीब से अलाइनमेंट के साथ सारी चीजों को रखा होगा तो सामने वाला बंदा जब देखेगा तो उसको फौरन पता चल जाएगा कि ये किसी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ने ये चीजें डिजाइन की है। तो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है। इसमें टेक्स्ट हो गया, ये ग्राफिक जितने भी होते हैं इनको आपने हमेशा अलाइनमेंट में रखना है। ये चीज़ें हम हमेशा जब हम कोर्स में फर्दर आगे चलेंगे तो मैंने सबसे ज़्यादा जोर जो चीज़ जिस चीज़ पे देना है वो अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आपकी अगर बिगड़ गई, अलाइनमेंट अगर आपकी ख़राब हो गई तो आपका जो डिज़ाइन होगा वो बैलेंस नहीं रहेगा, प्रोफेशनल नहीं लगेगा वो। अब स्केल है, अगर इस तस्वीर को देखें, इस साइड पे आप टेक्स्ट को छोड़ देंगे, ये टेक्स्ट में जो शीट पे लिखी हुई है, आप इस तस्वीर पे देखें तो इसमें आपको एक तो बैलून नजर आ रहा है, नीचे उसके आपको एक हैंड नजर आ रहा है। अगर आप फोकस करते हैं हैंड पे तो जो बैलून है वो आउट ऑफ फोकस चला जाता है, और अगर आप फोकस करते हैं इस पे, बैलून पे फोकस करते हैं, तो जो आपका हैंड है वो आउट ऑफ फोकस चला जाता है। तो ये बैक स्केल होता है। आपने जब भी आप एक इमेज मतलब यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इमेज यूज कर रहे हैं, उसके नीचे इतना सारा टेक्स्ट लिख देते हैं, इतना सारा टेक्स्ट, तो क्या वो स्केल में है? उस स्केल में नहीं है। उस सामने सिर्फ इमेज नजर आएगा, नीचे उसके नीचे टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। ये इसके उल्टा करते हैं कि आप नीचे इतना बड़ा टेक्स्ट लिख देते हैं, इतना बड़ा टेक्स्ट लिख देते हैं, उसके ऊपर आप छोटा सा इमेज लगा देते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर नीचे वाले टेक्स्ट पे हमेशा आपकी नजर पड़ेगी, ऊपर इमेज पे नजर नहीं पड़ेगी। तो ये बैलेंस नहीं रहेगा इसमें, ये प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो आपने जब भी डिजाइन करना है कोई, तो आपने स्केल को मद्देनजर रखना है। जितना आपका ऊपर होगा इमेज होगा, टेक्स्ट जो है आपको उतना ही होना चाहिए, तभी ये बैलेंस रहेगा, तभी ये प्रोफेशनल लगेगा। समझ आइए इस बात की। नेक्स्ट चलते हैं जी अगली स्लाइड पे। ये है हार्मोनी। हार्मोनी क्या होती है? हमआहंगी। जितनी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं और सारों का जो साइज हो वो एक जैसा हो, उनमें एक अलाइनमेंट हो, उनमें एक तरतीब हो, उनमें मुताबिकत हो, कोई चीज हमारी आउट ऑफ फोकस ना हो, कोई चीज हमारी फोकस से बाहर ना हो, इसको हार्मनी कहते हैं। और ये चीज आपने डिजाइन में रखनी है। आप जो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, इमेज यूज कर रहे हैं, या आप कोई शेप यूज कर रहे हैं, तो आपने उन सारों का साइज जो है वो बराबर बराबर रखना है। कोई चीज आउट ऑफ फोकस नहीं करनी, किसी चीज को बहुत छोटा नहीं करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना। तो आपने हार्मनी इसमें कायम रखनी है। ये 9 एलिमेंट्स थे जो बहुत जरूरी है डिजाइन में। आपने जब भी डिजाइन करना है तो ये 9 एलिमेंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। अगर आप इन 9 एलिमेंट्स को अपने जहन में रखेंगे, रख कर तरतीब देंगे और कोई पोस्टर डिजाइन करेंगे, तो आपका जो पोस्टर होगा वो प्रोफेशनल लुक देगा। तो कोई भी देखेगा तो वो यही कहेगा कि ये किसी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ने ये चीज बनाई है। एलिमेंट्स की समझ आ गई है आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ मूव कर। अब इसको क्वेश्चन है? नहीं है सर। सही है। नेक्स्ट है कि अब जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन से यूज होते हैं। तो अडोबी कंपनी के जो है ये 3 सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। ये है अडोब फोटोशॉप। आप अच्छा इसको अडोब भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ अडोबी भी कहते हैं। अब आप जबान कहेगा, आप जैसे जबान पे चढ़ा हुआ है आपने उस बोलना है। मैं ज्यादातर इसको अडोब बोल रहा होता हूँ। अगर किसी को ये मेरा तलफ़्फ़ुज़ गलत लगे तो मैं पहले से माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी जबान पे ये चीज चढ़ी हुई है। कोई अडोबी कहते हैं, कोई अडोब कह रहे होते हैं। तो ये अडोब फोटोशॉप जो है ये यूज किया जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए।
नेक्स्ट एडोब इलस्ट्रेटर, ये इसी का है, इसी फैमिली का है, एडोब वाली फैमिली का है, ये यूज किया जाता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इन डिजाइन। ये तीन जो है ये एडोब फैमिली के हैं और ये जो है ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं। अब इनका पर्पज मुख्तलिफ है। जो फोटोशॉप है वो हमारा फोटो एडिटिंग के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ऐसे इमेज जो जिनको हम रेस्टराइज इमेज कहते हैं, रेस्टराइज इमेज कौन से होते हैं? ये ऐसे इमेज होते हैं जिनको हम जूम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एक लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद इनकी जो पिक्सल्स होंगे वो। अच्छा, आवाज कट रही है, क्या आवाज मेरी कट रही है सबको? ये सर कभी कभी कट गया। अच्छा, कभी कभी कट जाती है, शायद सिग्नल को कोई अब आ इशू रही होगा। है। आप सही आ रही है? अब सही आ रही है। सही। अच्छा जी, ये अडोब फोटोशॉप जो है ये हमारा फोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये उसके लिए इस्तेमाल होता है जैसे रास्टर इमेज होते हैं। रास्टर इमेज ऐसे इमेज होते हैं जिनको अगर आप जूम करते जाएंगे तो एक लिमिट आएगी, उसके बाद उनके जो पिक्सल्स होंगे वो फटना शुरू हो जाएंगे, पिक्सल खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे जो होते हैं इनको रास्टर इमेज कहते हैं। तो ये फोटो एडिटिंग में आ जाएंगे, ये फोटोशॉप में इस्तेमाल होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है ये इलस्ट्रेटर है। इलस्ट्रेटर में जो हमारा डिजाइन बनते हैं वो ज्यादातर वो होते हैं जो वेक्टर बेस्ड होते हैं। वेक्टर बेस्ड डिजाइन जो होते हैं वो ऐसे डिजाइन होते हैं जिनको अगर आप जितना भी जूम करते जाएं तो उनके पिक्सल नहीं फटेंगे। आप एक पोस्टर डिजाइन करते हैं, पोस्टर डिजाइन आप अपने सिस्टम में कर रहे हैं, आपका सिस्टम कितनी सारी होगा इसकी जो आपका मॉनिटर है वो होगा 14 का होगा, इंचेस की स्क्रीन होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो 19 इंचेस की होगी या 32 इंचेस की होगी। लेकिन आप जब पोस्टर डिज़ाइन करेंगे और पोस्टर डिज़ाइन आप बहुत बड़ा सारा पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन कर लेते हैं, वो जो 20-20 फुट का होगा या 30-30 फुट का हो जाता है, तो तब भी उसके पिक्सल वहाँ पे नहीं फटेंगे, क्योंकि ये वो वेक्टर है। और वेक्टर हमेशा जो बनते हैं वो हमारे इलस्ट्रेटर में बनते हैं। और तीसरा जो है ये इन डिजाइन है। इन डिजाइन हमारा प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमने कोई बुक अगर डिजाइन करनी हो तो वो इन डिजाइन में हम करते हैं, या हमने कोई मैगजीन डिजाइन करनी हो तो वो इन डिजाइन में हो रही होती है। अच्छा, ये तो है एडोब फैमिली के ये तीन सॉफ्टवेयर हैं जो इस्तेमाल होते हैं इसके ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। फिर आ जाता है हमारा कोरल ड्रा। अब कोरल ड्रा भी है, ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है। इसमें जो बनते हैं हमारे वो वेक्टर होते हैं, लेकिन ये हमारे लोकल मार्केट में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में। इंटरनेशनल मार्केट में कोरल ड्रा जो होता है वो बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। तो ये ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। अब लोकल मार्केट में भी इलस्ट्रेटर जो है इसकी जगह लेता जा रहा है कोरल ड्रा की, तो इस वजह से ये कम ही यूज होता है। इसकी निस्बत कोरल ड्रा की निस्बत ज्यादा फंक्शन है हमारे अडोब इलस्ट्रेटर में और ये ज्यादा यूज होता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो यही हमारा जो बेसिक है इसका कोर्स है, इसमें इसी वजह से हमने अडोब फोटोशॉप पढ़ना है और इलस्ट्रेटर पढ़ना है, कोरल ड्रा हम नहीं पढ़ेंगे। फिर है कैनवा। कैनवा जो है, कैनवा सॉफ्टवेयर नहीं कहता मैं इसको, पहली बात है ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये टेम्पलेट है। इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आपने उसमें जस्ट एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करके आपका डिजाइन जो है रेडी हो गया। इसमें आप अपनी मर्जी से, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, कुछ लिमिटेशंस है कि आप जो है ना अपनी मर्जी से उसमें वो डिजाइन नहीं कर सकते हैं। कुछ जगह पे आके आप रुक जाएंगे, आप जैसा डिजाइन चाह रहे होंगे या क्लाइंट आपका जैसा डिजाइन चाह रहा होगा वैसा उसको नहीं मिलेगा। एक ये बात है। दूसरा जो कैनवा है, कैनवा फ्री नहीं है, ये पेड सॉफ्टवेयर है, आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। और इसके अलावा ये जो अडोब इलस्ट्रेटर हो गया और फोटोशॉप हो गया, ये भी वैसे तो फ्री नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में ये जो है इनके क्रैक वर्जन चल रहे होते हैं, तो ये फ्री फ्री ही समझ लें कि ये फ्री यूज होते हैं। मैं 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, मैं फ्री इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने कभी इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। फिर ये फिग्मा है। फिग्मा इसके लिए होता है यूआई यूएक्स डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, ना कैनवा हम पढ़ेंगे ना फिग्मा हम पढ़ेंगे। ये दो जो होंगे ये हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। इसके साथ इन पेज जो होगा इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डिजाइन हमने पहले टेक्स्ट उसमें लिखना है इन पेज में, और फिर इन पेज में से लिखा हुआ टेक्स्ट हमने अपने फोटोशॉप में लेके आना है और इलस्ट्रेटर में लेके आना है। फिर होगा लाइट रूम। लाइट रूम भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने उसका टेक्स्ट नहीं, आइकॉन नहीं यहाँ पे ये ऐड नहीं किया, लेकिन लाइट रूम भी है,
उसकी भी 1-2 क्लासेज हैं, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप लोग के कोर्स में। नेक्स्ट चलते हैं जी अगली स्लाइड की तरफ। चले फिग्मा जो है, फिग्मा लेकिन ये इसकी क्लासेस जो होंगे वो एंड पे रखेंगे। ये हमारे अभी कोर्स में मैंने अपनी कोर्स आउटलाइन में इसको शामिल नहीं किया हुआ, तो फिग्मा अगर हमारे पास टाइम हुआ तो ये एंड पे कर लेंगे, 1-2 क्लासेस में मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये है जी अब अडोब इलस्ट्रेटर, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो जो बेसिक पर्पस है अडोब इलस्ट्रेटर का जिसके मैं यूज करता हूँ, ये है लोगो डिजाइनिंग। लोगो जो होता है वो किसी भी ब्रांड का जो होता है वो एक बुनियाद होता है, पहली ईंट होता है, यूँ समझ ले। कोई भी एक ब्रांड बन रहा है, कोई भी कंपनी बन रही है, तो उसने सबसे पहले जो है वो क्या करना है, लोगो डिजाइन करना है। अब लोगो डिजाइन जो होता है वो लोगो की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहला जो होता है इसको एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लोगो काफी सारी हैं, यहाँ पे मैंने 4-5 लिखी हुई हैं, ये सारी नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 4-5 जो मेन मेन है वो सारी लिखी है। तो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन जो होता है वो ऐसा होता है कि उसमें एक खुफिया कोड होता है, उसमें खुफिया चीज होती है, खुफिया बात छुपी हुई होती है, जो सिर्फ ओनर को पता होती है, या बाकी फिर जब वो रिवील करता है तो लोगों को पता चलती है। ऐसे लोगों को हम एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहते हैं। और ये जो लोगो है पेप्सी का लोगो है, ये एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। इसमें एक जो है इसमें एक कोई खुफिया बात है। वो खुफिया बात ये है कि ये जो कैप है और इसके नीचे ये जो है, ये आर्मी के आदमी को शो करता है। और ये उस टाइम ब्रांड बना था आई थिंक जब कोई वार चल रही थी, तो इस टाइम ये वाला लोगो बना था। तो ये पेप्सी वाला लोगो है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। देन जो होता है मास्कट लोगो होता है। मास्कट लोगो जो होता है वो हमारा इसमें हमको पिक्चर होती है वो लगा देते हैं, इसको बना देते हैं पिक्चर के साथ। पिक्चर जरूरी होती है इसमें मास्कट लोगो में हमारी। और कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, इसमें हमारे पास टेक्स्ट भी होता है इसमें, और इसके साथ हम हमारी पिक्चर भी होती है। अगर ये बर्गर किंग का लोगो देखें तो इसमें बर्गर किंग जो है ये टेक्स्ट है, और उसके पीछे बर्गर की जो तस्वीर बनी हुई है तो ये एक पिक्चर है, तो ये कॉम्बिनेशन मार्क है। नेक्स्ट आ जाता है एम्बेलम। एम्बेलम लोगो ये होते हैं पुराने लोगो होते हैं, जैसे पुराने रॉयल लोगो होते हैं, ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते हैं, अब भी चल रहे हैं। तो ये वाले एम्बेलम लोगो इनको कहते हैं, जिनमें ये बाहर इनकी पट्टियाँ वगैरह बनी हुई होती हैं, इसके अंदर जो शील्ड वगैरह बनी हुई होती है, शील्ड के अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, इसको एम्बेलम लोगो कहते हैं। पिक्टोरल लोगो ऐसा होता है जिसमें पिक्चर इस्तेमाल होती है, और ये भी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट लोगो होता है। ये जैसे इसका है एप्पल का है, तो ये पिक्चर इसमें है एप्पल की, ये इसको शो करता है। देन जो है लेटर मार्क लोगो, जिसमें नासा का हो गया, ये लेटर मार्क है जिसमें सिर्फ लेटर यूज हुए हैं। देन सिग्नेचर लोगो आ जाते हैं। सिग्नेचर लोगो ऐसे लोगो होते हैं जिसमें सिर्फ सिग्नेचर की टाइप टेक्स्ट इस्तेमाल होता है उसमें। और फिर आ जाता है लेटर मार्क के बाद एक दो और हैं, इनकी टाइप्स हैं लोगोस की, तो वो आगे चल के जब हम क्लासेस लेंगे तो उसमें डिटेल के साथ में आप लोग, यहाँ तक समझ आ गई आपको। नेक्स्ट है एलिस्ट्रेशन। एलिस्ट्रेशन बनती है इसमें जी अडोब इलस्ट्रेटर में। अब इलस्ट्रेशन जो होती है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसे इस साइड पे अगर आप देखें तो ये कैट की जो है ये एलिस्ट्रेशन है। इंस्टॉलेशन का ये इसको डिजिटल पेंटिंग कहते हैं। ये एक डिजिटल पेंटिंग है। जैसे पहले तो लोग ब्रश के साथ पुराने ज़माने में कैनवस के ऊपर बना रहे होते थे, पिक्चर बना रहे थे, पेंटिंग बन रही होती थी। अब ये जो है इलस्ट्रेशन, ये इसमें इलस्ट्रेटर में यूज होती हैं, बनाई जाती हैं। और इसके लिए आम माउस के साथ भी आप बना सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल वे में अगर जब आप इलस्ट्रेशन आप बनाएंगे तो फिर आपको ब्रश की और ग्राफिक टैबलेट की ज़रूरत होगी, इसके साथ आप इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। आज का जो ट्रेंडिंग में जा रहा है